दोस्तों सीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बहाली निकाली गई है। काफी शानदार भर्ती है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 3 अप्रैल 2025। आप में से काफी सारे लोगों का ये कमेंट है कि सर फॉर्म भरने में काफी सारा दिक्कत हो रहा है, कैसे फॉर्म भरे। एक और नया फ्रेश वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। शानदार भर्ती है। सिर्फ मैट्रिक पास है। मैट्रिक के अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा जो है सर्टिफिकेट आईटीआई नहीं मांगा गया है। सिर्फ मैट्रिक पास पे बहाली है और आप देखेंगे 1048 यहाँ पे जो है टोटल वैकेंसी है और ग्रांड टोटल जो है 1161 पदों भर्ती है, जिसमें ईएसएम का अलग से सीट यहाँ पे दिखाया गया 113। इन सबको जोड़ेंगे तो 1161 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। मेल के लिए अलग से पदों को दिखाया गया है, फीमेल के लिए अलग से पदों को दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। देखिए फॉर्म भरने का जो लिंक है फ्रेंड्स ये है, आपका देख सकते हैं csfrecruitment.csf.nic.gov.in। यहाँ पे आप आएंगे तो आप अगर मान लीजिए पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 का ऑप्शन में इस पे क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। सपोज आप जो है यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बैठ जाइए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, न्यू रजिस्ट्रेशन का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपका इस प्रकार से जो है ओपन हो जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद से आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है आपके मोबाइल पे एसएमएस के तौर पे, और उसके बाद से आपको लॉगिन करना होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये आपको बेसिक सा डिटेल्स आपको भरना होता है। ये बेसिक सा फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का जो है पेज आएगा। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फिर दोबारा नाम को कंफर्म करेंगे। आपने नाम चेंज किया तो यस करेंगे, नो करेंगे। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर यहाँ फादर्स नेम को दोबारा लिखना है, फिर मदर्स नेम को दोबारा लिखना है, डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा लिखना है, यहाँ जेंडर बताना है, फिर कैप्चा कोड भरना है और उसके वजह से सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो होता है जो आपने यहाँ पे भरा। उसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है नीचे आना है। यहाँ जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस को लिखना है, फिर यहाँ पे आपको जो है दोबारा मोबाइल नंबर को लिखना है और ईमेल एड्रेस को लिखना है। तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मोबाइल 2 बार लिखना है, ईमेल भी 2 बार लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना है और फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे सेंड किया गया है। मतलब क्या कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ लिखा हुआ है और मोबाइल पे इनके द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भेजा गया है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए अब यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, पासवर्ड जो प्राप्त हुआ है एसएमएस के तौर पे वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे यहाँ पे जो करंट वैकेंसी है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ लास्ट डेट दिखा रहा है कि 3 अप्रैल 2025 है लास्ट डेट फॉर्म भरने का। यहीं पे आपको अप्लाई का बटन मिलता है, क्लिक हियर टू अप्लाई। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका अप्लाई का जो है फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेना है। ये सारी जानकारी आप रीड करेंगे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपको जो है फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 4 स्टेप दिखाई देंगे। पहला एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा एप्लीकेशन प्रीव्यू, तीसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड और लास्ट में फी पेमेंट। डॉक्यूमेंट्स अपलोड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई सारे लोग क्या करेंगे ना, गलती जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। तो गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। मैं आगे बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी आएगा। कैटेगरी आपको यहाँ पे चुनाव करना है। जनरल है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का ऑप्शन है, एससी एसटी का ऑप्शन है। यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी आप चुनाव करिएगा। और ध्यान रखिएगा कैटेगरी जो भी आप चुनाव कर रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन यहाँ पे लागू होता है। एससी एसटी, बीसी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो आप अपना कैटेगरी फॉर्म भरने से पहले से बनवा के रखेंगे, क्योंकि जब आपका डीवी होता है ना तो उसमें आपसे मांगा जाता है कि आप अपना डीवी डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है दिखाना होता है, जाति सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना होता है। फिर यहाँ पे अपना राज्य चूज करके किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो निवास सर्टिफिकेट भी आप बनवा के रखेंगे। यहाँ मैं इस राज्य से बिलोंग करते हैं, मेरा निवास प्रमाण पत्र है। फिर यहाँ पूछ रहा है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिनल, मतलब आप कहीं से माइग्रेट हुए हैं अपने उस राज्य से किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे राज्य में। अगर आप माइग्रेट हुए हैं तो आप यहाँ यस करेंगे और यहाँ पे आपको बताना होगा कि माइग्रेटेड स्टेट क्या है, डोमिसाइल स्टेट क्या है। अगर आप नहीं हो माइग्रेटेड तो इसे नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर यहाँ पे मेल फीमेल का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एक सिविल का ऑप्शन है, एक आर्मी का ऑप्शन है। तो अगर आप एक आर्मी पर्सन है तो आर्मी चूज करेंगे और सिविल है तो सिविल चूज करेंगे। यहाँ लिख रहा है इफ एनी एक्स सर्विसमैन क्वालिफाइड 10th इन सिविल, मतलब अगर कोई बंदा जो है 10th क्वालिफाई किया हुआ है सिविल से, देयर इज नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन। समझ रहे ना? तो आर्मी एजुकेशन से अगर कोई पढ़ाई किया तो आर्मी चूज करेगा, और सिविल से कोई नॉर्मल पढ़ाई किया तो सिविल चूज करेगा। फिर यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको डिटेल्स बताना है। आपने 10th तक पढ़ा हुआ है, 12th तक पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जहां तक आपने पढ़ाई किया उसका आप चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए 12th तक पढ़ा हुआ है तो हम 12th यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर रिलीजन बताएंगे, यहाँ पे आएगा रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्या है, तो यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है। अब यहाँ पूछ रहा है वेदर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड, मतलब जो गुजरात में 2002 में या 1984 में जो दंगे हुए थे उसके आप विक्टिम है, उसके जो है डिपेंडेंट है, तो यस में बताएंगे। आप हिल एरिया से आते हैं तो यस करेंगे। हिल एरिया वालों को स्पेशल हाइट में मतलब छूट मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं मणिपुर, इस तरह से जो है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, गढ़वाली, देख रहे ना, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों से आप आते
आते हैं तो आप जरूर चुनाव करिएगा, नहीं आप आते हैं तो आप इसे नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विस में तो यस करेंगे और उसके बारे में आपको बताना होगा, नहीं तो नो करेंगे। वेदर यू आर वार्ड ऑफ सीएसएफ पर्सनल, आपके पिताजी या माताजी सीएसएफ में रहते हैं, काम करते हैं, आप यस करेंगे, नहीं रहते तो नो करेंगे। वेदर यू आर एम्प्लॉय, आप एक एम्प्लॉय है मतलब पब्लिक सेक्टर या ऑटोनोमस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडी ने, ये उसमें बताना है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो करता है, नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड फॉर। अब ये मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, जहां पे आप किस ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे आपको चुनाव करने का आएगा। देखिए जितने भी ट्रेड पे वैकेंसी निकाली गई वो सारा ट्रेड यहाँ शो करेगा। तो एक बार आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि किस ट्रेड पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके कैटेगरी में कितना सीट है, जिस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न वाइज जो है, नॉर्थर्न वाइज इस तरह से आपको दिखाया गया है, ये भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर हम मान लीजिए कुक से फॉर्म भर रहे हैं तो हमको खाना बनाना आता है कि नहीं आता है। अगर हम कोबलर से फॉर्म भरे तो हमको जो है ये वाला काम आता है कि नहीं। अगर हम टेलर से फॉर्म भरे तो हमको टेलरिंग आता है कि नहीं। अगर हम बार्बर से फॉर्म भरे तो हमको बाल काटना, दाढ़ी बनाना आता है कि नहीं। अगर हम वाशरमैन से फॉर्म भरते हैं तो हमको वाशर मतलब क्लॉथ प्रेस करना, मतलब इस्त्री लगाना या धोना, ये सब हमको आता है कि नहीं। स्वीपर से भरे तो हमको स्वीपिंग करना आता है कि नहीं। पेंटर से भरे तो हमको पेंट करना आता है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी का ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट अगर आप पास नहीं होगा तो फिर आपका कोई मतलब नहीं फॉर्म भरने से। मान लीजिए आपको टेलरिंग आता ही नहीं है और आप टेलर से ही आवेदन कर दिए तो कोई मतलब नहीं फॉर्म भरने का, आप आगे जाके छट जाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट होगा, ऐसे नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान देना है। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलती चुनाव कर लेते हैं और मतलब सीटों को ध्यान में रखते हुए कि इसमें ज्यादा सीट है, इसमें ज्यादा सीट है, और उसी का चुनाव कर लेते हैं और आगे जाके ट्रेड टेस्ट में छट जाते हैं। ट्रेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिना ट्रेड टेस्ट का आगे आप बढ़ ही नहीं सकती है, समझ लेना। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप जो है उसको जानते हैं कि नहीं। आपको नोटिफिकेशन में जब नीचे में दिया हुआ है ट्रेड टेस्ट के बारे में कि अगर आप कुक से फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या क्या करवाया जाएगा। देखिए अगर आप कुक से कोई भरता है तो कुकिंग कराया जाएगा, चपाती एंड राइस का मतलब रोटी बनवाया जाएगा, चावल बनवाया जाएगा। इसके बाद से दाल, सांबर, इडली, वेजिटेबल आपसे कुकिंग करवाया जाएगा, मीट, फिश, एग, खीर, ये सब आपसे कुकिंग करवाया जाएगा। अगर आप जो है बूट मेकर, कोबलर से फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या करवाया जाएगा, टेलर से भरेंगे तो क्या करवाया जाएगा, बार्बर से भरेंगे तो क्या करवाया जाएगा, वाशरमैन का क्या काम करवाया जाएगा। ये सब यहाँ पे आप एक बार जरूर रीड कर लीजिए, उसके बाद आप जो है ट्रेड टेस्ट का चुनाव करेंगे तो ये बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है एक पद का चुनाव कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जरूर चूज कर लीजिए। जैसे मैंने बताया यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पाया, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, ये 2 मार्क्स आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है। परमानेंट एड्रेस में आप अपना जो भी एड्रेस से बिलोंग करते हैं वो अच्छे से लिख देंगे। यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे विलेज लिख दीजिएगा, यहाँ राज्य चूज कर लीजिएगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पिन कोड लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, परमानेंट इसको टिक करेंगे, सेम ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो एड्रेस भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ नीचे आएंगे तो ये सब जानकारी ऑलरेडी फिलअप रहेगा, ये वाला ऑप्शन छोड़ देगा, एसटीडी कोड वाला। यहाँ एक आईडी प्रूफ चुनाव करना। आईडी प्रूफ में आप देखिए क्या क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आधार कार्ड है, डीएल है या पेन कार्ड है, पासपोर्ट, स्कूल, कोई भी आईडी प्रूफ चूज कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चूज कर लीजिए और आधार संख्या यहाँ पे क्या करिए, फिल कर दीजिए। आपके पास पेन कार्ड है तो आप यहाँ से पेन कार्ड जो है चुनाव कर लेंगे और पेन कार्ड की संख्या यहाँ भर देंगे। जो आप चुनाव करेंगे उसकी संख्या यहाँ पे आपको देना मैंडेटरी है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने जो है फोटोग्राफ के ऊपर जो है डेट प्रिंटेड करवाया हुआ है जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया, तो ये आपका मैंडेटरी है यस करना। सबको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबको जो है यस करना है। अगर आप यस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपके डेट, आपके फोटो के नीचे जो है ना डेट मेंशन होना चाहिए कि कब आपने फोटो खिंचवाया हो, ये जरूरी है। नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई जो है जुडिशियल इंस्टीट्यूट आपके मतलब कन्विक्टेड किया गया है, यस नो बताना, नो रहेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस, किसी सर्विस के द्वारा आपको डिसमिस किया गया है, आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पे बोला हैव यू एवर सर्विस एवर बीन टर्मिनेटेड व्हाइल प्रोबेशन, मतलब आपको कभी टर्मिनेट किया गया किसी सर्विस से, यस नो बताना। तो ये सब आपको नो कर देना है। यहाँ पे आपको जो है ना स्पोर्ट्स, अगर आप हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो भी मतलब स्पोर्ट्स जानते हैं, किसी प्रकार का अचीवमेंट है, नेशनल, इंटरनेशनल या नेशनल स्कूल गेम्स या अदर, तो अपना जानकारी यहाँ भरेंगे, उनको आगे चल के छूट मिलती है। नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको डिक्लेयर टिक करना है और यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू करना है। जैसे सेव करेंगे आपकी सारी जानकारी यहाँ पे शो होता है। अगर आपको लग रहा है कुछ भी गलत है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके ये सारी जानकारी में एडिट कर सकते हैं। नहीं गलत है तो यहाँ टिक करेंगे और यहाँ फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे, आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको एज ऑफ प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे जो है ना अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, या प्रूफ ऑफ एज में आपने जो अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रखा हुआ है तो वो भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में होना चाहिए और 1 MB से कम साइज में होना चाहिए। यहाँ एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी 10th का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है और ये भी पीडीएफ में बोला गया 1 MB से कम। फिर यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है ना, जरूरी है। आपको मैंने पहले ही बताया था पुराने वीडियो में कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बनवा के रखना है, फॉर्म भरते समय आपको लग सकते हैं। तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे मेरा पुराना वाला, जब इस वीक की नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने बताया था। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ पे बोला गया कि आपका जो है ना 3 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए और डेट लिखा होना चाहिए कि किस डेट को आपने फोटो खिंचवाया हुआ, ये जरूरी है। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ये भी बोला गया कि 10 KB से लेकर 20 KB के बीच, और फोटोग्राफ बोला गया है कि 20 से 50 KB के बीच। तो ये सब फोटोग्राफ आप चूज कर लीजिएगा और उसके बाद से अपलोड कर देना है। जैसे आप यहाँ चूज करेंगे अपलोड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है अपलोड करने का। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ एज में 10th का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ भी 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और डोमिसाइल बाकी सब आपको पता ही है। चलिए यहाँ अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद से अब यहाँ पे लिख रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर फ्री एक्सेप्शन, मतलब क्या कि मेरा जो फॉर्म है
मैं SC/ST से फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरा फी जो है माफ है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है कि आप जो फीस है एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे आपको प्रिंट डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन वही कोई जनरल, OBC और EWS से फॉर्म भरेगा तो यहाँ पे उनको फी जमा करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर कोई SC/ST फीमेल फॉर्म भरी तो डायरेक्टली यहाँ प्रिंट मिल जाएगा। अगर OBC जनरल और EWS भरेगा तो उनको आगे स्टेप फी पेमेंट करना होगा। यहाँ पे फी पेमेंट ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन जो है करेंगे और उसके बाद से जो है आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक किया फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार से प्रिंट आउट निकल गया। आप इसका जो हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे प्रिंट आउट निकाल के। अगर आपका फी लगता तो फी जमा करते, उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलता। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात की कि CSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।